आज की इस क्लास में हम एक्सेल के फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऐसे टिप एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही यूजफुल है एक जॉब करने में। जब आपको एक लार्ज डाटा मिलेगा तो आप इन टिप एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस एक्सेल शीट्स का इन फॉर्मूलेज का तो आप अपने काम को बहुत इजी कर पाएंगे। और अगर कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इनको एक बार वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है। तो आपने क्या करना है सिंपली, आपने सपोज ये मेरे पास डेटा है और डेटा रखा हुआ है नॉर्मली, और डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। अगर वो कहता है कि ये जो क्लासेस हैं और इन क्लासेस के हिसाब से मुझे ही डाटा देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट कमांड है जो फास्ट के ऊपर एक फिल्टर लगा देगा। फिल्टर लगा दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे जिसका भी डाटा देखना है, सपोज 10th क्लास का डाटा देखना है। जो फ्रेशर है या फिर जिनको एडवांस आता भी है वो भी इस डाटा को देख ले एक बारी वीडियोस को। आगे आने में फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है, और या फिर आप किसी भी फॉर्मूलेस को किस तरह से यूज करना है वो भी समझ सकते हैं। ठीक है। ये देखो, डाटा दिखा दिया है। अगर मैं 12th क्लास का डाटा देखना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, और इसे हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा प्रेस कर दोगे। ठीक है। और जब हम कोई डाटा को यहाँ पे इस तरह से मुझे कोई चीज हाइड करनी होती है, सपोज मुझे इसका डाटा नहीं देखना है तो मैं कंट्रोल यहाँ से माइनस कर दूंगा और ये हाइड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने से डाटा छुप जाएगा और सिर्फ इतना ही डाटा दिखेगा जो चीज़ आपको नहीं देखनी है। और सपोज मान लेते हैं कि मुझे इतने ही डाटा का फिल्टर चार्ट बनाना है, तो मैंने इतने ही डाटा को सिलेक्ट करा है, ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो इसका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो, चार्ट क्रिएट हो जाएगा। ऊपर एक चार्ट का डिजाइन आ जाएगा। ये बहुत स्मार्ट वर्क है कि आप फटाफट अपने चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। वैसे इंसर्ट में भी जाके आप चार्ट क्रिएट कर सकते थे ऐसे। ठीक है। और पर ये शॉर्टकट है, आप फटाक से जल्दी जल्द अपने चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसको डिजाइन कर सकते हो, चार्ट डिजाइन हो सकता है अलग अलग व्यूज देखने के लिए। यहाँ पे अलग अलग व्यूज आ रहे हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलग अलग व्यूज में देखना। क्लिक कर दोगे और ये लेआउट्स वगैरह हैं। अगर आप रो एंड कॉलम को चेंज करना चाहते हो, सपोज ये नाम आपने अलग करना चाहते हो, रो एंड कॉलम नंबर्स नीचे लेके आना चाहते हो, तो हिंदी मैथ साइंस नीचे आ जाएगा और नाम ऊपर आ जाएंगे। चार्ट को डिजाइन कर पाओगे। और नॉर्मली चार्ट को डिलीट करना है, क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और ये भी मान के चलो कि सपोज आप मैं इसे अनहाइड करने के लिए राइट के सबको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके अनहाइड कर देता हूँ। किसी भी रो को या कॉलम को डिलीट करने के लिए इसके अंदर आपने क्या करना है, या तो कंट्रोल प्लस दबाते हो तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है और ये आपसे पूछता है कि आपको रो करनी है या कॉलम करना है। और अगर आपको रो करनी है तो आप क्लिक करते हो और फिर डिलीट करते हो या इंसर्ट करानी है। ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जब भी हम रो को यहाँ पे सीरियल नंबर से प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस माइनस दबाएंगे तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सीधा डिलीट कर देगा। कंट्रोल जेड से मैं वापसी ले आता हूँ अपने डाटा को। ठीक है। और पूछेगा नहीं। ऐसे ही आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, डाटा को सिलेक्ट करा और कंट्रोल माइनस कर दोगे, डिलीट कर देगा। कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आता हूँ। ये बहुत ही शॉर्टकट होता है, वरना आप कंट्रोल प्लस या माइनस दबाओगे तो उससे टाइम लेगा, आपसे पूछेगा क्या चीज डिलीट करनी है, फिर आप डिलीट करते हो किसी भी चीज को। और एक चीज है, मैंने कि इसमें क्लास सपोज मैंने हाइड कर दी है, राइट क्लिक करके मैं हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा है, इस डाटा को मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ डाटा को। जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे तो ठीक है, इसमें यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ रही है, हिंदी स्टूडेंट नाम आ रहे हैं और हिंदी भी आ रही है, क्लास नहीं आ रही है। तो इसी डाटा को मैं देखो यहाँ पे कॉपी करके एक शीट नहीं खोलता हूँ, शीट 6 एक नई शीट खोल ली और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो पेस्ट, लेकिन सेकंड शीट पे पेस्ट करने पर आपको क्लास भी दिखाई दे रही है। क्लास दिखाई दे रही है, मुझे तो क्लास नहीं देखनी थी, मेरे को तो सिर्फ हिंदी का डाटा ही चाहिए था। अब मैं इसको हटा के क्या कर रहा हूँ, वापसी शीट्स अपने शीट्स पे जाता हूँ, शीट वन पर। शीट्स वन पे आता हूँ और मैंने क्या करा है, इसे कॉपी करने से पहले आपने क्या करना है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी दबाना है। एक खुल जाएगा आपके पास गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आपने दबाना है। स्पेशल के अंदर जाने के लिए ऑल्ट प्लस एस भी दबा सकते हो या माउस से क्लिक भी कर सकते हो। जब आप इसे दबाते हो तो यहाँ पे आता है विजिबल सेल। विजिबल सेल्स पे क्लिक करके ओके कर दोगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे शीट्स को। शीट्स को कॉपी करने के आफ्टर शीट्स कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट शीट्स पे, जो शीट्स पे आपने जाना है और पेस्ट करना है वहां पे जाना है और कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करोगे। आप देखो ये डाटा आपका उतना ही पेस्ट होगा जितना आपने कॉपी कर रखा है, जैसे स्टूडेंट नेम और हिंदी, साइंस और अदर डाटा नहीं है। ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही। अगर आपको नहीं आता तो इसको देखना जरूर, एक बार कर कर प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है। और अनहाइड उसके बाद अपनी शीट्स को अनहाइड कर लें। राइट क्लिक करके अनहाइड करते समय भी ध्यान रखिए कि वह शीट्स दोनों को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे बी कॉलम नहीं आ रहा तो ए और सी को सिलेक्ट कर ले और राइट क्लिक करके अनहाइड कर ले। जितने भी कॉलम उसके बीच में होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है।
एक तो ये हो गया, मैं इस शीट्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद और कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ये कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो एक ही सेल्स के अंदर लिखे हुए हैं, संदीप कुमार श्रीवास्तव एक ही सेल में है, राजकुमार सिंह एक ही सेल में है, अलग सेल में नहीं है। सपोज ये मैंने तीन ही नाम लिखे हैं आपके लिए, अगर आपके लिए आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो 100 150 नाम या ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो आपने करना क्या है, मैंने इस पे क्या करा है, इनको अलग अलग सेल में कन्वर्ट करने के लिए डाटा के अंदर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का बहुत ही अच्छा यूज होता है कि अगर मुझे क्या करना है, इस पूरे नेम को फर्स्ट नेम एक अलग सेल में रह जाए, मिडिल नेम एक अलग सेल में रह जाए और लास्ट नेम एक अलग सेल में हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे प्रेस प्रेस करना है, ये अलग अलग पार्टीशन कर देगा, लास्ट में फिनिश कर देना है आपने। तो ये देखो अलग अलग कर दिया। ये तो एक एक करा है, अगर आप एक साथ सबको सिलेक्ट करते हो तो भी ये कर देगा, ऐसा नहीं है कि आप एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, पूरा एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। टेक्स्ट कॉलम में जाना है आपने और नेक्स्ट प्रेस करना है। इसमें पूछेगा आपसे पर कि ये जब हम मल्टीपल करते हैं तो टैब लगाया हुआ है, आप कहाँ से अलग करना चाहते हो, सेमी कॉलम लगाया हुआ है, नहीं। मेरे पास मैंने सब जगह स्पेस दिया हुआ, आप स्पेस पे प्रेस करोगे और ये नेक्स्ट करोगे, फिनिश कर देगा सभी टेक्स्ट को। देखो फर्स्ट नेम एक अलग हो गया, मिडिल नेम एक अलग हो गया, लास्ट नेम एक अलग सेल में आ गया। ठीक है। अगर सपोज आपके पास कुछ इस तरह से डाटा रखा हुआ है कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो और मुझे इनको करना क्या है, तीनों को और एक ही सेल में लेके आना है, तो एक सेल में लेके आने के लिए देखो, ये एक सेल में क्यों लेके आना है, ये आपकी कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, वहां पे उन्हें बहुत लार्ज डाटा दे दिया है और इसको एक ही सेल में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया है, और वो भी हजारों की फॉर्म में डाटा देती है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉनकैटिनेट, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। यूज करते हुए आपने क्या करना है, टेक्स्ट वन ये बोल रहा है कि पहला टेक्स्ट क्या है मेरा, ये टेक्स्ट है। सेकंड टेक्स्ट कौन सा, अब इन दोनों के बीच में स्पेस लेने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमा डाल दें और स्पेस देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा के साथ आप थर्ड सेकंड टेक्स्ट डालें। अगर देखो पहले तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप इसमें टेक्स्ट में फॉर्म स्पेस नहीं देते और थर्ड टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, तो इसने करा क्या है, एंटर करने के बाद इसके बीच में किसी के बीच में स्पेस नहीं दिया है, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए तो आपने वही फॉर्मूले का दोबारा इस्तेमाल करना है, कॉनकैटिनेट, और डबल लग गया, कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करें और आपने टेक्स्ट वन ले लें और उसके बाद कॉमा करके टेक्स्ट टू ले लें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, फिर टेक्स्ट, इसे थ्री बोलेंगे एक्चुअल में, और इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा थर्ड टेक्स्ट ले लें। अब मैं जब मैं एंटर करूंगा तो देखो दोनों के बीच में स्पेस आ रखा है, और अब मुझे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको पकड़ के नीचे पेस्ट कंट्रोल डी कर दूंगा, ड्रैग, तो ये जो भी है इसको भी इसने क्या कर दिया है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे आपको बोला जा सकता है कि स्टूडेंट नेम ये है आपके पास, और या फिर कोई भी डाटा है आपके पास जो उसके नेम है, मान लेते हैं कि कैपिटल ईच वर्ड में मुझे सबको अपर केस करना है, मतलब सारे वर्ड कैपिटल करने हैं। वर्ड में तो एक ऑप्शन होता है होम के अंदर, चलो बड़ा कर सकते हैं, पर इसमें एक्सेल में कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें फार्मूला लगाना है आपने। अब इक्वल इसमें एक फार्मूला है सबको अपर करने के लिए, अपर मतलब सबको कैपिटल करना है, कैपिटल करने के लिए मुझे उस पर क्लिक मारना पड़ेगा कि इसको एंटर करा और सभी के सभी कैपिटल हो गए, और मैं इसको ड्रैग करके कंट्रोल डी से नीचे ले आऊंगा। ऐसे ही आपके पास अपर होता है, लोअर होता है और कैपिटल ईच वर्ड के लिए प्रॉपर होता है। फॉर्मूले का नाम है अपर लोअर प्रॉपर। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये तो एक अलग स्पेस पे हो गया है और मुझे इधर करना है। तो आपने करना क्या होगा, आपने पूरा सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है अपर, इस फॉर्मूले को हटाना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और इसमें पेस्ट के इस ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेस्ट वैल्यूज। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क बता रहा हूँ जो जॉब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, या कट ही कर लो, मुझे अगर यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने कंट्रोल एक्स दबाया है, और एक्स दबाने के बाद एंटर भी दबा सकते हो, फास्ट हो सकता है। कंट्रोल वी भी दबा सकते हो, तो दो की दबानी पड़ती, कंट्रोल और वी, और मैंने वहां पे कॉपी करने के बाद सिर्फ एंटर दबाया तो ऑलरेडी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल भी हो गए हैं और मेरा फॉर्मूला भी चल गया। एक तो मैंने आपको बताया क्या, अपर, अपर से क्या होता है, अपर से क्या होगा, आपका हो जाएंगे सारे के सारे वर्ड। अगर मैं इसी को लोअर करना चाहूंगा तो लोअर से क्या होगा, सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। लोअर का एक फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, लोअर किस तरह से वर्क करता है, कि अगर मैंने रजनी पे प्रेस करा या संदीप पे प्रेस करा, वैसे ही वो ऑलरेडी है, तो रजनी एक स्मॉल में आ जाएगी। प्रॉपर से क्या होगा, प्रॉपर से होगा ये कि मैंने अगर प्रॉपर लगाया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाने से
तो ये वर्ड, पहला वर्ड इसका कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और आपको बोला जा सकता है कि मुझे टोटल का फटाक से जल्द से जल्द टोटल करो, तो इसमें एक शॉर्टकट होती है ऑल्ट इक्वल टू। जब आप ऑल्ट इक्वल टू दबाओगे तो ऑल्ट इक्वल टू इसकी शॉर्टकट कमांड है। जब हम ऑल्ट इक्वल टू दबाते हैं तो एज इट इज सम हो जाता है उसके ऊपर वाली डिजिट। ठीक है, मैं ऑल्ट इक्वल टू दबाऊंगा, ऑटो सम हो जाता है, आपको दबाने की जरूरत भी नहीं है अगर सम करना होगा। ये देखो। और अगर आपसे बोला जाता है कि इसका सम बता दो, आपको फॉर्मूला निकालना नहीं है, तो आपने पूरी रेंज को सिलेक्ट करना और यहाँ देखना है आपने। इसकी एवरेज 78.9 आ रही है और काउंट कितने हैं, ये 10 आ रहे हैं, और सम इसका क्या आ रहा है, 789 सम आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि विदाउट फॉर्मूला लगाया आपने इसका सम बताना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आपने करना क्या है, और देखो सपोज आपको बोला गया है शीट, जो शीट वन है उसका डाटा मुझे सेपरेट करना है। यहाँ से मुझे ये सारे स्टूडेंट नेम चाहिए एक सेपरेट शीट पर, और मैथ्स चाहिए, और टोटल के मार्क्स चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि डाटा को एक्सेप्ट करने का शीट, अगली शीट पे जाओ जिस पे निकालना है, वहाँ इक्वल लगा लें आप। क्या लगाना है आपने, इक्वल लगाना है, और जिस शीट से डाटा उठाना है उस पे प्रेस कर लें और एंटर कर लें। एक तो ये चीज़ आ गई। और आपसे बोला जाता है कि नेक्स्ट शीट्स पर, शीट से आपने डाटा उठाना है, उसका टोटल बताना है, उसकी क्लास बतानी है, तो क्लास पे एंटर कर लें। ठीक है। और क्या पूछा जाता है आपसे, डाटा शीट्स पे गए, मुझे चाहिए उसके टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैं टोटल मार्क्स इन तीनों का ये डाटा सेपरेट करना है। तो मुझे अब करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको ड्रैग करने की जरूरत है। जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिक डाटा दिखा देगा इसका। ये बहुत सेपरेट करने की चीज है। ये देखो, आप इस तरह से डाटा को अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 0 आ गया। अगर मान लेते हैं कि अगर अगर मान लेते हैं कि अगर वो शीट्स पे कभी भी वो एंट्री करते हैं, यहाँ चेंजेस करेंगे, सपोज एक नाम ऐड करेंगे। मैंने सपोज मान लिया कि कोई नाम ऐड करता है, मैंने एक मनीष नाम का एक पर्सन है। मनीष के बाद वो भी एक 12th क्लास में है, और उसके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, तो ये एंट्री होती हुई चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने उसका सम करा, और ये सारी चीजें वहां पे ऑटो निकलते चले जाएगा। यहाँ पे आके देखें, उसका डाटा, मनीष का डाटा ऑलरेडी फिल हो गया है। यहाँ पे मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी है और डाटा यहाँ पे आ गया है। ये सेपरेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और इससे मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये आप ध्यान रखें। और कई डिजिट में कई बार ये आता है, पॉइंट्स में आ रहे होते हैं, इन पॉइंट्स में डिजिट आ रही होती है, इन्हें राउंड में करना होता है। राउंड में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन डिजिट को, अगर आपने इस डिजिट को राउंड में करना है, तो राउंड में करने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें एक फार्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आप इक्वल लगाते हैं और 10/3 करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, 3.33 आ जाता है। इसको राउंड करने का तरीका क्या है, राउंड का फार्मूला लगाए। राउंड देखो, राउंड डाउन भी होता है, राउंड अप भी होता है, राउंड एम राउंड भी होता है। राउंड का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर आप राउंड लेते हो तो इसको, मुझे कितना राउंड करना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट शो करनी चाहिए वो नंबर डाल सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप जीरो रखो और ब्रैकेट क्लोज कर दें, और एंटर करोगे तो ये 3 में राउंड कर देगा, हमें ऑलवेज डाउन राउंड करेगा। ठीक है। अगर आप पॉइंट के बाद डिजिट देखना चाहते हैं तो आप इसमें 1 रख दें, और 1 रखने पर क्या होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट दिखाई देगा। जैसे कि सपोज में मान लेते हैं कि अगर मैं दो अगर डिजिट देखना चाहता हूँ, तो दो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दो डिजिट देख पाओगे। और एक चीज होता है कि कई बार ये आपको बोल देंगे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, नॉर्मली आपने कन्वर्ट का फॉर्मूला लगाना है। मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, कन्वर्ट, कन्वर्ट, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको। कन्वर्ट, अगर मैं कन्वर्ट लगाता हूँ, कन्वर्ट में देखो नंबर ऑफ डेसिमल, अब ने बताया है कि मेरे को, अब बड़ी डिजिट ले लेता हूँ मैं, 1000, या कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूँ जो मुझे मुश्किल लगे, 19, 19 केजी के अंदर, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, और ये हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ध्यान रखना। 90 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ग्राम देखने के लिए ये देखो, इस तरह से ग्राम दिखाएगा। अगर मुझे इसे अपोजिट करना हो, मुझे चेक करना हो, 19,000 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं, तो मैं फिर से वो उल्टा फॉर्मूला लगाऊंगा, कन्वर्ट, कन्वर्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 19,000, 19,000 ग्राम के अंदर
कितने केजी होते हैं। और यहाँ पे स्मॉल में ही रखना सारा का सारा, ये जरूर ध्यान रखना है आपने, और एंटर करोगे 19 आ गया। अब ऐसे ही आप आवर्स को मिनट्स में कर सकते हो, मिनट्स को आवर्स में कर सकते हो, बहुत सारी जितने भी यूनिट्स हैं उनको चेंज करके देख सकते हो। अब ये पता कैसे लगेगा किन किन यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हो, जब आप कन्वर्ट फॉर्मूला लगाते हो तो आपको बताता है यहाँ पे, जैसे कि मुझे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, 5 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। आवर्स के लिए HR है, ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, और यहाँ पे वो साइड बाय साइड दिखाता रहता है। मिनट्स के लिए भी बता रहा है वो क्या है, MN है। अगर आप MN डालोगे तो ही मिनट्स आएंगे, MIN डालोगे तो नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे, ये देखो ये आपको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है। फॉर्मूले में क्या था, 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, राउंड हो गया, कन्वर्ट हो गया। और अगर इसमें मुझे क्या करना है, एक फार्मूला मैं और बताता हूँ जो आपने यूज करना है, जो पॉपुलर फॉर्मूलेज है, मैं एक आपको VLOOKUP वगैरह भी फार्मूला यूज करके दिखा देता हूँ, इसी के साथ में ही आपने करना क्या है। मैं एक रो कन्वर्ट कर लेता हूँ, रो लेने के लिए आप स्मार्ट वर्क से इस तरह से रो ले सकते हो कि अब VLOOKUP के लिए मैंने दो चार सेल्स ले ली हैं, और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर लिया था। कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा, और यहाँ पे मुझे जिसका डाटा देखना है, क्या चीज़ देखनी है, सपोज मान लेते हैं मैं टोटल देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टोटल लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल लिख लिया और क्या लगाया कि लुकअप, वही लुकअप लगाता हूँ। लुकअप वैल्यू में आपने क्या रखना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में यहाँ पे पर्सन का नाम रखना है। जब आप पर्सन का नाम रखते हो, उसके बाद आपसे आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, आपने पूरी टेबल्स को लेना है और पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जरूर देखना, अगर आप यहाँ नहीं देख रहे तो टेबल एरे यहाँ देख लें या फिर ऊपर देख लें। टेबल एरे के बाद कॉमा जैसे लगाओगे तो पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं टोटल देखना चाहता हूँ तो टोटल कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो आपने 7 डालना है। उसके बाद कॉमा पूछ रहा है, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैच देखना चाहते हो एग्जैक्ट वैल्यू, आप एग्जैक्ट वैल्यू पे भी प्रेस कर सकते हो, या फिर इसके बाद में जीरो लगा सकते हो, जीरो ही एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज होता है, और एंटर करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ध्यान रहे जब आप इसे ड्रैग करते हो तो ड्रैग करने के लिए आपने क्या करना है, ड्रैग करने के लिए आप इस पे डॉलर के साइन लगाओगे। विदाउट ड्रैग करते हुए आप, जब आप डॉलर के साइन लगा देते हो और एंटर कर दोगे, और जब आप ड्रैग करोगे तो ही एग्जैक्ट मैच आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये आप डॉलर लगा के ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये तो हो गया आपका वी लुकअप हो गया। ऐसे ही आपका एच लुकअप यूज होता है, और एच लुकअप में आपने क्या करना है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। मैं भी आपको टोटली फाइंड करके दिखाऊंगा, पर इसमें क्या है, ये हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ये वर्टिकली वर्क करता है। ठीक है, काम दोनों का ही सेम है, पर जिसको वी लुकअप आता है वो वी लुकअप से करता है, और जिसे एच लुकअप से आता है वो एच लुकअप से करता है। तो मैं यहाँ पे एच लुकअप लगा के दिखा रहा हूँ। एच लुकअप लगाया आपने, पूरी शीट्स को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ओ, शीट को नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, पहले आपने करना है इक्वल टू एच लुकअप। और ध्यान रहे कि ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू बोल रहा है। वी लुकअप में हमने नेम लिया था स्टूडेंट का नाम, एच लुकअप में आप लोगे हेडिंग। यहाँ पे मैं हेडिंग ले सकता हूँ, यहाँ पे जो मैंने निकालना है सबसे पहले वो बताना है, और आपने कॉमा लगाना है, और टेबल एरे में पूरी शीट्स लेनी है, सेलेक्ट करने हैं और कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है आपसे, कौन सी रो पे है, रो इंडेक्स नंबर। इसमें रो काउंट करनी है, उसमें कॉलम काउंट करना पड़ रहा था, इसमें रो काउंट करनी है। कृष्णा का निकालना है, देख लेते हैं कृष्णा कौन से नंबर पे है। कृष्णा 1 2 सेकंड नंबर पे है, तो मैं सेकंड डालूंगा, और कॉमा करके जीरो डालना है आपने रेंज लुकअप में। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पर ये ड्रैग नीचे नहीं होता, याद रखना। एच लुकअप को राइट साइड ड्रैग करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ वी लुकअप में अगर इसके आगे सीरियल नंबर वगैरह है तो जहां से आप फाइंड करते हो वहीं से वी लुकअप लगाना होता है, उसके आगे पीछे से वी लुकअप नहीं लगाते। ठीक? और हम आगे करेंगे फार्मूला। अगर आपने क्या करना है, डेट एंड टाइम के लिए जरूरत है, अगर मुझे डेट एंड टाइम की जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए एक फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू नाउ। मुझे क्या चाहिए, डेट एंड टाइम की जरूरत पड़ती है, हम बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी डेट एंड टाइम की। डेट एंड टाइम की जरूरत पड़ेगी, इक्वल टू क्या लगा देंगे हम, नाउ। नाउ एक फार्मूला है, और आप इसको जैसे एंटर करोगे तो ये डेट एंड टाइम फॉर्मेट आ जाता है जब भी। और ये ध्यान रहे हैज एज फॉर्मूला आ जाता है तो कॉलम की विड्थ की कमी होती है, आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरी की पूरी विड्थ खोल देगा। अगर आपको डेट डेट चाहिए तो आप डेट डेट भी ले सकते हो, और यहाँ पे इक्वल टू टुडे लगाओगे,
और ये डेली वाइज चेंज हो जाएगी। अगर आपकी आज 7 तारीख है तो 7 तारीख दिखा रहा है, कल 8 होगी तो कल 8 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। 8 तारीख जैसे ही आप इसे खोलोगे तो 8 तारीख हो जाएगी। एक तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरा आप, और हम इसमें करने वाले हैं जैसे कि मैं इस शीट्स को, मेरे पास कुछ रोज हैं, हर एक मैं इसे सॉर्टिंग कर लेता हूँ सॉर्टिंग करते समय, और डाटा के अंदर जाता हूँ और डाटा के अंदर मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। सॉर्ट से क्या होगा कि मैं क्या क्लास के हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप सॉर्ट भी कर सकते हो, क्लास में गए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, और मान लेते हैं कि सबके पास एक रो एक्स्ट्रा है, ये रो एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा रो है, बीच बीच में एक्स्ट्रा रो आई हुई है, और एक्स्ट्रा रो आई हुई है तो मुझे एक्स्ट्रा रो को एक साथ डिलीट करना है। तो बहुत सारा डाटा होता है, बीच बीच में एक्स्ट्रा रो जनरेट हो गई हैं, और मुझे इन सभी रोज को डिलीट करना है। तो आप उसे डिलीट कैसे करेंगे, सारा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे और ऑल्ट प्लस एस दबाएंगे। एस दबाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल जैसे ही प्रेस करोगे तो ये ब्लैंक रोज आपकी सिलेक्टेड हो जाएंगी उस वाली रोज के अंदर, ठीक है। और आप एकदम ही कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये सारी की सारी क्या चीज है, मुझे डिलीट करनी है एंटायर रो, तो सारा का सारा डाटा ऊपर सेट हो जाएगा, और ये आपकी ब्लैंक रोज गायब हो जाएंगी, ठीक है। आपकी सारी की सारी ब्लैंक रोज हट जाएंगी, जो भी ब्लैंक रोज होंगी। मैं कंट्रोल जेड से वापस ले आता हूँ अपने डाटा को, कंट्रोल माइनस से आपकी ब्लैंक रोज हट जाएंगी। और एक काम एक और कर सकते हो आप, जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अपर लोअर प्रॉपर कन्वर्ट डेट एंड टाइम यूज हो गया, डेट यूज हो गई जो यूज होती है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी लुकअप एच लुकअप भी करा दिया, टेक्स्ट टू कॉलम। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसर्ट के अंदर आपका स्लाइस एक बहुत अच्छा आया है फिल्टर करने के लिए। सपोज मान लेते हैं कि मेरी ये डाटा मुझे ये हाइड करना है, और मैं हाइड कर देता हूँ इसको, राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, और मुझे इतना डाटे का चार्ट बनाना है। चार्ट तो बना लिया, इसके बाद मुझे फिल्टर करना है पर एडवांस तरीके से। तो सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करके आप टेबल्स पे प्रेस करेंगे। टेबल पे प्रेस करने के बाद इसको जितना मुझे उसे स्लाइस में रखना है उतना डाटा सिलेक्ट कर लें, या पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है इतना करना है, मैंने को इतना ही सिलेक्ट करना है, मैं पूरा भी करके दिखाता हूँ। मैं सारा पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल इंसर्ट पे जाएं और टेबल पे प्रेस कर लें, और ओके कर दोगे तो डाटा आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट में जाना है आपने, इंसर्ट में जाके आपने स्लाइसर स्लाइस पे प्रेस करना है, स्लाइसर पे, और ये आपको इस तरह की विंडोज दे देगा। इस विंडोज के अंदर आपके जितने भी नेम्स आ रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग आपने डाटा देखना है उस पर टिक मारना है। ये जैसे टोटल पे टिक मार लिया मैंने, और मैं का रिजल्ट देखना चाहता हूँ और इसकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ डाटा, ओके करोगे ये कुछ इस तरह की विंडो दिखा देगा, और इसके अकॉर्डिंग ये सेट भी करेगा डाटा को। मैं ये अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ इसको, कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये 10th क्लास वाला डाटा जैसे ही मैं इस पे प्रेस करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट हो जाता है, और आपके पीछे भी उसी के अकॉर्डिंग डाटा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं मैं 11वीं क्लास का देखना चाहता हूँ तो 11th क्लास का डाटा सॉर्ट हो जाएगा, और 12th क्लास पे प्रेस करता हूँ तो 12th क्लास का डाटा सॉर्ट हो जाएगा। जिस चीज़ का अपना डाटा नहीं देखना है, सपोज मुझे इस वाले पर्सन का नहीं देखना है, वो हटा दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन बचेगा। ये स्लाइजर का इस्तेमाल है, एडवांस एक्सेल का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। और जिसके अकॉर्डिंग आपने डाटा हटाना है तो एक क्रॉस का साइन आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग डाटा को हटा सकते हैं, और इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक करोगे और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना चीजें कर लेते हैं फिर भी आपके लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, ये मैं आपको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और डाटा, मान लेते हैं कि कई बार हम ये हटा देता हूँ और ये हटती नहीं है। टेबल्स टेबल्स को हटाने में प्रॉब्लम होती है कि ये जो हमने टेबल लगा दी है इंसर्ट से, ये हटती नहीं है। तो इसे हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, होम के अंदर जाना है, वो ना कंट्रोल जेड करना पड़ता है बार बार, या आप यहाँ पे क्लियर के अंदर जाओगे, क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल भी दोबारा प्रेस करेंगे, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट टेबल का इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करते समय
और इंसर्ट होम के अंदर एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन आती है कंडीशन फॉर्मेटिंग। इसको ध्यान देख लें। इसमें क्या होता है, मैं पूरी डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर इस रेंज में सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये सारे के सारे हाईलाइट है। अगर मुझे कोई सिलेक्ट करके देखना है, ग्रेटर देन करता हूँ कि अगर इस वैल्यू से ऊपर है, और फिर जिसके भी 300 से ऊपर मार्क्स हैं या टोटल है वो हाईलाइट कर दे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आप देखना चाहें कि अगर मुझे लेस देन देखना चाहते हैं या इक्वल टू देखना चाहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो इसमें कोई डुप्लीकेट है नहीं वैसे। और अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ बार के थ्रू, तो आप बार के थ्रू भी देख सकते हैं। और ये टॉप बॉटम बार्स भी देख सकते हैं। ये अलग अलग बार बने हुए हैं, स्केलिंग बनी हुई है, कलरिंग बनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग भी डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, मैं आपको समझा दूं कि ये जो सीक्वल्स का साइन है, इसका मतलब ये इक्वल है, और बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन चलेगी तो रेड कलर से नीचे दिखा रहा है, ऊपर की साइड है तो बहुत ज्यादा ऊपर की साइड दिखा रहा है। ठीक है। नीचे की साइड है तो बहुत ज्यादा नीचे की साइड दिखा रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं इस फॉर्मेटिंग को, तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाए और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या इंटायर सेल्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप इतना इस्तेमाल कर लें, या फिर आपका इंटरव्यू है या कहीं पे भी आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।